अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम इन कपड़ों से बनाएँगे बेबी फ्रॉक बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। क्योंकि इस तरह से ऊपर का कपड़ा है, ये सीक्वेंस वर्क इस पे हुआ हुआ है, ये एक पीस है। उसके बाद ये सिल्क का कपड़ा है और ये नेट है। और जो मैंने फ़र्स्ट भी दिखाया वो भी नेट पे था, सीक्वेंस वर्क उस पे नेट पे था। और ये इस तरीके से नेट है, इस पे गोल्डन कलर के डॉट लगे हुए हैं और ये है एक बनारसी सा कपड़ा। अगर ये हमारे यूज़ में आया तो हम यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ इसे रहने देंगे। तो ये एक अलग से पीस पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा ही मेरे पास, तो मैंने इसे भी ऐड कर लिया। तो अगर आपके पास इस तरह कोई चीज़ पड़ी होती है तो आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये सारे पीसेज़ हैं, ये देखें इस तरह से ये सीक्वेंस वर्क है। ये इसकी मैं मेजरमेंट आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये 12 इंच तक है और इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंच तक। तो आपने 8 से 9 इंच तक रख लेनी है, ये 2 टू 3 ईयर बेबी के लिए इनफ होगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया और 5 इंच तक हम इस शोल्डर की लेंथ ले लेंगे और उसके बाद आर्म होल के लिए भी हम 5 इंच तक लेंगे। इसमें ये कलर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे उलट करके बैक साइड से निशान लगाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। अब मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए 5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाएंगे। ये आप फिर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से आप इंच टेप की मदद से भी लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से ये देखें अभी हमने राउंड सा बना लिया। हमारे पास फिटिंग के लिए जो मार्जिन पड़ा हुआ है वो हमारे लिए काफ़ी है, हम वहाँ से कटिंग नहीं करेंगे और नीचे से हाफ़ इंच की गोलाई दे देंगे, यानी कि हाफ़ इंच तक नीचे से भी हम कटिंग करेंगे राउंड शेप के लिए। और बाकी के पीसेस जितने भी हैं कट कर लेंगे और ऊपर से भी हाफ़ इंच तक कट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से भी आपने कट करना है, यानी शोल्डर वाली साइड से भी और नीचे से भी हाफ़ इंच तक कट कर लेंगे। ये लाज़मी है, इससे स्टिचिंग में नीटनेस आती है। और ये देखिए ये अब हमने जो 2 पीसेस हैं हमने इनर से भी कट कर लिया, यानी कि जो हमारा सिल्क का कपड़ा था उसके ऊपर इस तरीके से इसी कपड़े को रखकर हमने इसी के मेजरमेंट पे पूरा कट कर लिया। यानी कि आपने इस सीक्वेंस वर्क वाले कपड़े को जो आपने कट किया हुआ उसी को रखकर आप दोबारा से इनर को कट कर लें, बिल्कुल ही सेम तरीके से। अब ये हम बॉटम के लिए कट कर रहे हैं, ये नेट का जो पीस है। इस तरह से अगर आपके पास नेट के दुपट्टे वगैरह होते हैं तो आप उन्हें भी इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ये उतना ही कपड़ा है जितना कि एक दुपट्टे में यूज़ होता है। ये मान लें कि एक दुपट्टा है, यानी कि 2.5 गज जितना ये कपड़ा है। इस तरह से ये अब मैं इसकी बॉटम के लिए 14 इंच तक ले रही हूँ, यानी कि 13 से 14 इंच तक आप इसकी लेंथ ले लें। और चौड़ाई में जितना भी कपड़ा है वो मैं सारा कट कर लूँगी। अब फिर से मैं एक बार फिर मार्किंग करके इसे निशान लगा लूँगी और उसके बाद इसे कट कर लूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया, नेट है इसलिए आराम से कट जाएगी। अब ये देखिए मैंने कट कर लिया। तो ये मेरे यानी कि फ्रंट और बैक साइड के लिए काफ़ी है, ये कपड़ा काफ़ी सारी इसकी लेंथ है। इस तरह से जितनी भी लेंथ थी मैंने सारी कट कर ली। अब इनर के लिए मैं बनारसी कपड़ा भी है और सिल्क भी है, तो मैं दोनों को रख के चेक कर रही हूँ कि कौन-सा अच्छा लगेगा। अब बनारसी कपड़ा रखा तो काफ़ी हेवी फ़ील हो रहा था क्योंकि उसके नीचे भी वर्क हुआ हुआ है। तो मैं सिल्क ले रही हूँ क्योंकि सिल्क से थोड़ा-सा स्मूथनेस आ रही है, यानी कि अच्छा लग रहा है। क्योंकि लाइट सा है, ऊपर वैसे भी डॉट-डॉट का काम हुआ हुआ है, तो सिल्क लाइट है, यानी कि सिंपल है तो उस पे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी कपड़े को ले रही हूँ और उसके बाद मैं इनर को थोड़ा-सा कम करूँगी, यानी कि जो मेरी नेट वाला कपड़ा है उससे मैं 1 से 1.5 इंच तक कम कट करूँगी, ताकि जो नेट वाला कपड़ा है वो ज़्यादा लगे। इस तरह से अब मैंने नेट वाले कपड़े से बॉटम के कपड़े को कम रखा है, यानी कि जो सिल्क वाला कपड़ा है वो कम है और जो नेट वाला कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे। अब हम इसके लिए एक शॉर्ट्स भी रेडी कर लेंगे। फ्रॉक के लिए कपड़ा काफ़ी है, हम इससे इसके लिए शलवार या पजामा वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन समर्स है तो इस वजह से मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने मेजरमेंट ली है और उसकी 13 इंच तक मैंने लेंथ रखी है, जिसमें से 10 इंच तक मैं आसन के लिए कट कर लूँगी। ऊपर से मैंने कट कर लिया है। इस तरह से निशान रखते हुए, यानी कि 10 इंच पे आप सीधा स्ट्रेट बिल्कुल निशान लगाएँगे। उसके बाद जहाँ से आपने निशान लगाया होगा वहीं तक आप वहाँ से आप गोलाई दे देंगे। जैसे हमने शोल्डर्स की दी थी बिल्कुल वैसे ही हल्की सी आपने गोलाई देनी है और फिर आपने जितनी आपने फिटिंग रखनी है उसका निशान लगा लेना है, इस तरीके से। अब ये देखिए हमारे शॉर्ट्स भी कट गए और ये हमने सारा कपड़े कट कर लिए। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे, स्लीव भी हम नेट से बनाएँगे। तो जितना कपड़ा पहले हमें नीड है हम पहले उसकी मेजरमेंट करके उसे कट कर लेंगे। ये मैंने लंबाई और चौड़ाई में मैंने कपड़ा रख दिया फ़ोल्ड करके और ये 6 इंच पे हमारा काफ़ी है, इतनी चौड़ाई काफ़ी है बेबी के लिए। और उसके बाद मैं इससे पहले इसकी लेंथ कट कर लूँगी जितनी मुझे चाहिए। अब मैं आपको लेंथ दिखा रही हूँ इसकी। इसकी लेंथ मैंने मेजरमेंट कर ली। अब मैं इसको कम से कम 7 इंच तक डेप्थ दूँगी, यानी कि मैं इसे पफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ इसलिए मैं 7 इंच तक इसे डीप रख रही हूँ। और उसके बाद जितनी स्लीव्स आपको रखने हों आप इसी तरीके से रख सकते हैं, यानी कि नेट वाले आप स्लीव्स रखेंगे, एक तो गर्मी नहीं लगेगी बेबी को क्योंकि हम इसके नीचे इनर नहीं लगा रहे, और सेकंड ये कि खूबसूरत भी ये बहुत लगेंगे। तो आपको जितनी डेप्थ रखनी हो आप रख सकते हैं। मैंने 7 इंच तक रखी, अब 9 इंच भी रख सकते हैं, 11 इंच तक भी रख सकते हैं। जितने आपको प्लेट्स वगैरह डालनी हो या जितना पुल अप आपको रखना है उस हिसाब से आप रखेंगे। तो मैंने 7 इंच तक रखा है, इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं ये नेक कट कर रही हूँ, यानी कि अब हम स्टिचिंग की तरफ आ गए हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो 2 इंच तक मैंने ऊपर से इसकी विड्थ रखी है और डेप्थ मैंने इसे 2.5 इंच तक दी है। इस तरह हम कट कर लेंगे इसे गोलाई में। इनर वाले ड्रेस में ड्रेस स्टिच करना, नेक बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। इस तरह से बस आप रखेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टिचिंग कर लें और फिर आप इसे कट करके हल्के-हल्के बीच में कट डालकर इसे फिर मोड़ लें, इस तरह से। ये देखिए मैंने पहले स्टिचिंग कर ली, अब मैं आपको दिखा रही हूँ।
कि मैं इस तरह से कट कर लूँगी और छोटे छोटे बारीक आप कट लगाएंगे और इसे मोड़ लें और उसके बाद प्रेस कर लें। प्रेस की मदद से ये बिल्कुल ईज़िली बैठ जाएगा। नहीं तो आप इसे गम स्टिक लगा लें, आपको ईज़ी होगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। इस तरह से ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया। हम बैक साइड की तरफ आते हैं। बैक साइड का नेक थोड़ा-सा हम डिफरेंट बनाएँगे क्योंकि सीक्वेंस वर्क है, इस पे इतना ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। तो आप गौर से देख लेंगे बैक साइड पे मैंने 2 इंच तक इसकी जो है विड्थ रखी है और लेंथ में इसकी 4 इंच तक रख रही हूँ। 4 से 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा और कम भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं 4 इंच तक इसकी रख रही हूँ डेप्थ और नीचे से भी मैं इसे सारा कट कर लूँगी। तो आप यहाँ चाहें तो ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़िप नहीं लगाऊँगी। ज़िप के लिए अगर आपको देखना हो तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं लगा दूँगी। अगर आपने देखना हो तो ज़िप भी आप लगा सकते हैं, उस पे मैंने ज़िप लगाने का तरीका बताया है कि आप बेबी फ्रॉक पे किस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये देखिए इस पे मैंने इसी तरह स्टिच करके इसे मोड़ लिया और यहाँ पर हम जो है ज़िप नहीं लगा रहे, मैं कुछ और बनाऊँगी तो वो आप देख लेंगे। अब हम शोल्डर को जो है स्टिच कर लेंगे गुम तरीके से। तो आपको बस इस तरीके देख कर फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से मैं रख रही हूँ और फ्रंट बैक का कपड़ा आप आगे और पीछे रख लेंगे और सेंटर में इसे रख कर स्टिच कर लेंगे। तो ये गुम सिलाई से आपका शोल्डर स्टिच हो जाएगा इस तरह से। दोबारा आप इसमें देख लें, ये देखें आपने इसके ऊपर रखा और उसी कपड़े को बैक से मोड़कर आप स्टिच लगाएंगे तो ये गुम सिलाई से स्टिच हो जाएगा। दोबारा देख लें, अगर समझ नहीं आया तो ये देखिए इस पे रखा और से कपड़े को मोड़ लें। अब चाहे तो फर्स्ट वाले को रखें या सेकंड वाले को, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह से रखना हो, बस आप देख कर फ्रंट और साइड को देख कर रख लें। और ये देखें फिर उसके बाद आपका इस तरीके से शोल्डर रेडी हो जाएंगे गुम सिलाई से। ये देखें कोई स्टिचिंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम ओवरलैक करवाते हैं तो शोल्डर्स पे सही तरीके से नहीं होती। तो ये सही तरीका है कि आप शोल्डर को इस तरीके से गुम सिलाई से स्टिच कर लें। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए बस ऊपर से जितना भी कपड़ा है हम उससे प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों साइडों पे आप ध्यान से प्लेट्स लगाएंगे, 3 से 4 प्लेट्स लगेंगी 7 इंच के कपड़े में। इस तरह से ये दोनों साइड पे लगा के हल्का सा स्टिच लगा लें और नीचे से भी मैं स्टिच लगा लूँगी। जितना कपड़ा ज़्यादा था, जो भी जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था, मैंने उसकी प्लेट्स बनाकर उसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये जो छोटे-छोटे कपड़े हैं, ये भी हमारे बहुत काम के हैं। इन्हें बारीक-बारीक मैं स्ट्रिप बनाकर स्टिच कर लूँगी, यानी कि जो जॉइंट्स बना लूँगी ताकि ये मेरी एक स्ट्रिप की तरह रेडी हो जाए। देखिए कितने सारे जॉइंट्स आए हैं, 3 से 4, लेकिन सीक्वेंस वर्क होने की वजह से वो नज़र नहीं आ रहे। अब हम ये नीचे की साइड पे इस तरीके से स्टिच करेंगे। बैक साइड से हम इसे लगाएँगे और उसे फ्रंट साइड पे मोड़ देंगे। इस तरह से ये स्टिच लगाएँगे और फिर से फ्रंट साइड पे इस तरह से बारीक-बारीक मोड़ देंगे। अब मैं लगा के दिखा रही हूँ, एक स्टिच मैंने लगा लिया बैक साइड से। अब इस तरीके से आपने मोड़ना है, बारीक-बारीक, ये आराम से मुड़ जाएगा। आप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने रेडी कर लिया एक स्लीव इस तरह से। ये अब हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम रख कर इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हो गया। अब अंदर की फिटिंग लगानी है हमने, तो हम फिटिंग भी लगा लेंगे इसकी। तो बिल्कुल मेजरमेंट कंप्लीट है। इसमें ज़्यादातर कपड़ा अंदर देना नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे और बाकी सारा हम स्टिच कर लेंगे। आप इस तरह चाहें तो जैकेट वाले स्टाइल में भी रख सकते हैं, यानी कि देखें इस तरीके से जो सेंटर में कट है, तो आप इस तरह से जैकेट स्टाइल में भी बेबी के लिए बना सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। अब ये देखें फिटिंग का हमने सिलाई भी लगा ली इस तरह से। अब ये मैंने एक पिन लगाई है और नीचे से भी एक बारीक सा स्टिच लगा लिया ताकि ये आगे पीछे ना हो। इस तरह ऊपर नीचे नहीं रखना, बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखना है इसे। अब मैं दोबारा पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसका बॉटम रेडी कर लेंगे। बॉटम के लिए जो सिल्क का कपड़ा है, पहले हम उसके ऊपर प्लेट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम नेट पर भी प्लेट्स लगा लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जितना भी हमारे पास है। उसके बाद दोनों को एक साथ रखकर फिर उन पे हम एक साथ स्टिच लगा लेंगे, यानी कि दोनों पे हमें प्लेट्स लगानी है। और फिर इस तरीके से हम जो अपर पार्ट है उसे स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि हम जो नेट वाला पीस है पहले उसे स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद सिल्क को अलग, यानी कि दोनों को एक साथ रख के स्टिच नहीं करना, उससे उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। फ्रॉक की लेयर्स अलग होंगी तो उनके फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खिल कर आएंगे, इसलिए हम इनको अलग अलग स्टिच करते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से हमने जब इसकी साइडों पे स्टिच लगा लिया तो सेंटर पे हम मार्क करेंगे और अपर पार्ट पे भी हम जो है सेंटर पे मार्क करेंगे। इस तरह अंदर रख कर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने जो प्लेट्स बनाई थी वो हमने बिल्कुल शर्ट के हिसाब से बनाई थी, ताकि इसमें मेजरमेंट जब बराबर होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अब मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखें पहले मैंने आपको बता दिया इस तरह स्टिच करना है। ये देखें अब आपने स्टिच कर लिया तो इस तरीके से आपका फ्रॉक बन जाएगा। ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। अच्छा सीक्वेंस वर्क है तो इस वजह से आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सिंपल तरीके से भी आपने बनाया तो इतना खूबसूरती से ये फ्रॉक बन गया है। और ये ईद या किसी पार्टी के लिए तो बेस्ट है, फैंसी ड्रेस है इसलिए। और ये हम इसके शॉर्ट्स रेडी कर रहे हैं। अब हम इसके शॉर्ट्स की जो साइडों वाली सिलाई हैं पहले हम वो लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी इलास्टिक की स्पेस बना लेंगे, बिल्कुल हाफ इंच तक हम इसे मोड़ लेंगे और नीचे से भी हम बिल्कुल बारीक सा मोड़ कर स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड स्टिच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये स्टिच कर लिया। इसके बाद हमने सेंटर में भी स्टिच करना है। 2 से 3 स्टिच आप लगा लें इसमें भी, ताकि मजबूत हो जाए। अंदर की स्टिचिंग 1 से 2 बार ही लगाया करें और बारीक सिलाई भी लगाया करें ताकि वो खुले नहीं और मज़बूत रहे।
इस तरह से। अब ये देखिए हमारे शॉर्ट्स भी रेडी हो गए। अब मैं फ़्रॉक की ओवरऑल लुक आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारा फ़्रॉक बनकर रेडी हुआ है। अच्छा, फ़्रॉक की वीडियो ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसमें सिर्फ फ़्रॉक रखा है और ये है इसका सेकंड पार्ट, यानी कि फ़्रॉक के लिए मैंने ये स्कर्ट भी रेडी किया है, इससे ये डबल फ्लेयर हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा देखना भी और समझना भी, क्योंकि आप इस फ़्रॉक के अलावा भी किसी फ़्रॉक पर ये पहना सकते हैं जिसके साथ भी मैच होगा, तो आपको ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से, और इसकी लेंथ इस फ्रॉक से ज़्यादा बड़ी है, तो इस तरह से ये स्कर्ट जो है हम इसके ऊपर बांधेंगे तो इसकी लेयर भी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से। वरना मैं बो वगैरह इसकी बनाती बैक साइड पे, लेकिन मैंने बो वगैरह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने इसका डबल स्कर्ट बनाना था, तो इसकी लेंथ बैक साइड से काफ़ी हो जाएगी, यानी कि फ्रॉक इस तरीके से लगेगा जैसे कि हाई और लो फ्रॉक होता है इस तरह से, और आगे से इसकी लुक इस तरह से आएगी जैसे प्रिंसेस फ्रॉक होते हैं उस तरह से। उसके अलावा इसके साथ हमने और भी काम करना है, यानी कि इसका जो है मिनी बैग भी बनाना है और साथ में इसका हेयर बैंड वगैरह भी बनाना है। तो उसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, जिसमें हेयर बैंड वगैरह और ये जो स्कर्ट है इसका और लूज़ बटन वगैरह की वीडियो शेयर करूँगी। तो ये स्कर्ट टोटल इस तरीके से लगेगा। शॉर्ट सी वीडियो होगी, सेकंड पार्ट में अगर मैं एक साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जानी थी। तो ये बटन वगैरह हमें लगाने हैं, तो उसका भी मैं सब आपको ट्यूटोरियल उसी में दिखाऊँगी, शॉर्ट सा होगा। ये देखिए, अब इस तरीके से ये सारी इसकी लुक आ रही है। हमने स्कर्ट लगाया, तो अब ये स्कर्ट आप चाहें तो अगर बेबी इरिटेट हो तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये हट जाएगा, तो इस तरह से ये लगेगा फ्रॉक, और ये किसी और ड्रेस के साथ मैच हो तो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से शोल्डर वगैरह में बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैं ऊपर रख कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देख फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और ये पहनने में ऐसा लगता है जैसे हाई एंड लो फ्रॉक हो। और ये देखिए, मैंने ये लूज़ बटन रेडी कर लिए हैं, और लूज़ मैंने अगर अलग से लगाए होते डोरी वाले तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में शेयर करती, लेकिन ये मैंने हाथ से बनाए हैं, यानी कि हैंड स्टिच किए हैं, तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ईज़ी तरीके से ये बन जाते हैं। और इसके अलावा ये बेबी के स्कर्ट बनाने का तरीका, तो ये स्कर्ट आप फ्रॉक के साथ भी बना सकते हैं, और वैसे भी अगर समर के ड्रेस हैं तो आप शॉर्ट्स वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। मैं इस फ्रॉक के साथ बना रही हूँ और इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। देखिए, हमने स्कर्ट जो है वो फ्रॉक या ड्रेस से लेंथ में बड़ा रखना होता है, यानी कि आप नीज तक भी बना सकते हैं। मैं कम से कम इसे 5 to 6 इंच तक इससे बड़ा रखूँगी, ये देख रहे हैं आप। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, तो जितना मेरा फ्रॉक है उसकी लेंथ से मैं 5 to 6 इंच तक बड़ा रखूँगी, और उसके बाद इस तरीके से अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लूँगी। मैं इसकी लेंथ और विड्थ आपको दिखा रही हूँ। इसकी विड्थ डबल फोल्ड में 24 इंच है, क्योंकि हम चाह रहे हैं इसका फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा हो, इस तरह से ये डबल फ्लेयर ही लगेगा फ्रॉक। तो इस तरह से हम इसे ऊपर से निशान लगाकर कट कर लेंगे। तो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी के हिसाब से निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे, और आप इससे ज़्यादा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये जितना फ्लेयरी होगा उतना खूबसूरत लगेगा। अब वैसे तो हमने वहाँ से इस तरीके से कट किया, यहाँ से हमने जो फ्रंट वाली साइड है यहाँ से हमने राउंड कट करना होगा, ठीक है। तो पीछे से तो ये बंद है, तो आगे से हमने इसे राउंड कट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी फ्रिल अटैच होगी। और ये जो बाकी का इतना ज़्यादा, और ये जो इतना सारा कपड़ा है इसकी सारे की प्लेट्स बन जाएंगी, यानी कि हम इसकी गैदरिंग बनाएंगे। अब इसके लिए हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे जो हमें फ्रिल्स वगैरह बनानी होंगी। और ऊपर बेल्ट के लिए, तो आप बेल्ट के लिए सिल्क का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्रॉक के साथ होगा। मैं इसी के साथ का नेट का कपड़ा ही यूज़ करूँगी। देखिए, 3 इंच तक मैंने इसकी स्ट्रिप ली है, जिसकी विड्थ 3 इंच है और लेंथ इसकी डबल फोल्ड में 22 इंच है। तो इस तरीके से मैंने ये ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है, और उसके बाद मैं दूसरा कपड़ा लूँगी। इस तरह से ये एक और स्टेप मैंने ली है, और इसकी विड्थ है कम से कम 4 इंच तक, और इसकी लेंथ जो है आप अपने हिसाब से लेंगे, यानी कि जितना आपको फ्रिल बनाना हो, ठीक है। जितनी आपको गैदरिंग रखनी हो, लाइट लाइट रखनी है, या कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा रखनी है। इस तरीके से ये सारी मैं फ्रिल अटैच करूँगी। ये देखिए, मैं जहाँ से निशान लगाते हुए आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से आपने स्टिच स्टार्ट करना है, तो आप बिल्कुल यहीं से इस तरह से रखते हुए पहले उलट करते हुए स्टिच लगाएंगे इसकी, और उसके बाद फ्रंट की साइड पे इसे मोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने फ्रिल इस तरह लगा ली, ईज़िली तरीके से फ्रिल लग जाती है। उम्मीद है कि आपको फ्रिल लगाना आती होगी। और उसके बाद ये प्लेट्स आपने लगानी, लेकिन यहाँ पर आपने बॉक्स प्लेट लगानी है। वीडियो शॉर्ट रहे, इस वजह से मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये जितनी भी आपके बॉक्स प्लेट यहाँ लग सकते हैं आप उतने ही लगा लेंगे। ये ऊपर से मैंने इसके बॉक्स प्लेट छोटे छोटे करके लगा लिए हैं, जितने भी लगे। उसके बाद हम इसका बेल्ट अटैच करेंगे। अब बेल्ट का तरीका आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके पास सिल्क का होगा तो आप सिल्क का भी लगा सकते हैं, जिस भी कपड़े का आप लगाना चाहें मैचिंग का आप लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अब हमने बैक साइड से हम इसे स्टिच करेंगे, और फ्रंट की साइड पे इसे मोड़ेंगे। ये हमने पहले एक स्टिच लगाना होगा, उसके बाद हम इस तरह से फ्रंट की तरफ मोड़ेंगे। और ये देखें, कपड़ा बढ़ा के आपने दोनों तरफ से रखना है, क्योंकि इसी कपड़े की वजह से हमारी टाई होगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये टाई के लिए है, क्योंकि आपने टाई नोट करनी होगी आगे से बांधने के लिए। ये देखिए, जितना आपको कपड़ा होगा आप सेंटर पे मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद इसे सेंटर से रखते हुए स्टिच कीजिएगा।
अभी देखिए ये पहले सिंगल फ्रॉक आप देख लें, ये इस तरह से फ्रॉक बना हुआ है, इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर है और उसके बाद हमने ये जो इसका स्कर्ट रेडी किया इसकी वजह से इसकी लेंथ भी बड़ी हो जाएगी और इसमें और ज़्यादा फ्लेयर आ जाएगा। इसकी मर्ज़ी है कि आप ये इसी फ्रॉक के साथ बनाएं या जिस भी ड्रेस के साथ आप चाहें बना सकते हैं। तो स्कर्ट का ये फ़ायदा हो जाता है। ये देखिए अभी हमारा स्कर्ट रेडी हो गया। अब मैं इसके साथ फ्रॉक के साथ लगा के दिखाती हूँ आपको। ये हमने फ्रॉक के अंदर रखा। अब देखिएगा एकदम से इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा और जितना ज़्यादा इसमें गैदरिंग होगी ये ख़्याल रखिएगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा स्कर्ट बनेगा। तो आपको इससे कोई टेंशन नहीं है कि आपके पास कपड़ा ज़्यादा है और आपने कम ही बनाना है। और आप इसे चाहें तो सर्कल स्टाइल में यानी कि अम्ब्रेला कट स्टाइल में भी बना सकते हैं। अगर कपड़ा कम हो तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था इस वजह से मैंने इस तरह से बनाया। अब देखें इसकी वजह से भी इसका लुक कितना चेंज हो गया, बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में ये फ्रॉक लग रहा है। पहले बिल्कुल स्मार्ट सी लुक आ रही थी लेकिन अब एकदम से इसका फ्लेयर ज़्यादा हुआ और ये बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में लग रहा है। तो देखें फ्रॉक की पूरी स्टिचिंग की वीडियो चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और उसके अलावा मैंने इसके साथ हैंडबैग और इसका मिनी पर्स भी रेडी किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये स्कर्ट आप चाहें तो आप हटा दें, बेबी इरिटेट हो तो आप इसको हटा सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह भी प्यारा लगेगा। आप शोल्डर्स की तरफ भी रख सकते हैं, आप जिस स्टाइल में चाहें इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और ऊपर की साइड से रखते हुए साइड पे भी इसे बंद कर सकते हैं। तो ये देखें ये ओवरऑल ईद की तैयारी जो होती है वो पूरी की पूरी हो गई। या फिर अगर आपने पार्टी वेयर ड्रेस क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं बेबी के लिए। उसकी पूरी चीज़ें आप लेफ़्ट ओवर से बना सकते हैं। तो ये में हम बना रहे हैं बेबी के लिए मिनी सा पर्स, जिसके लिए आपके पास जो कपड़ा होना चाहिए उसकी लेंथ 11 इंच तक होनी चाहिए कम से कम, और विड्थ उसकी होनी चाहिए 4 से 5 इंच तक। तो 5 इंच तक इनफ है और इससे कम होगा तो फिर उसी हिसाब से छोटा पर्स बनेगा। आप देख लें आपको किस तरीके से बनाना है। तो अगर आपको बड़ी बच्ची के लिए बनाना होगा तो उसकी मेजरमेंट को आप डबल कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट ओवर पीस है, हम उसी से बना रहे हैं। उसके लिए हम इनर भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस वर्क है और ये काफ़ी लाइट वेट है। तो इसकी डेप्थ देने के लिए हम इसके साथ का इनर भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये कपड़ा है। तो अब हमने इसके कॉर्नर्स में स्टिचिंग कर लेनी है। ये मैं आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि कम से कम मैंने इसकी 1.5 इंच तक दोनों तरफ से स्टिचिंग की है और सेंटर में से 3 इंच तक स्पेस छोड़ दी है। ठीक है, ये देखें कुछ जगह हमने छोड़ी है, ये ओपन है, बाकी हमने स्टिचिंग कर लेना है। ये इस तरीके से आप प्रेस की मदद से बिठा भी सकते हैं। बस बात ये है कि यहाँ से खुला रखना है और चारों तरफ से आपने स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहीं से स्टिचिंग स्टार्ट करके बस पूरी चारों तरफ ले जाएं स्टिचिंग को। अब ये देखिए मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, देखें टोटल 10 इंच बन रहा है। 3 इंच तक हम छोड़कर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग लाजमी करनी है, जहाँ से हमने स्टिचिंग छोड़ी थी वहाँ से नहीं, दूसरी साइड से हम कर रहे हैं जो कॉर्नर बंद है। ये देखें 3 इंच तक यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। असल काम इसी का है, इसी को आपने ध्यान से देखना है। ये देखें आप यहाँ से आप पूरी एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब हमने एक डोरी लेनी है जो हमने इसके साथ लगानी है। ये पर्स के लिए जो हैंग करने के लिए आप जितनी भी लेंथ रखनी हो आप रख लें अपने हिसाब से। तो मेरे पास ये डोरी अवेलेबल थी, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट कलर की है, जबकि पर्स हम जो बना रहे हैं वो गोल्डन कलर का बना रहे हैं। और मैं ये वाइट क्यों लगा रही हूँ इसकी भी एक वजह है। अगर आपके पास गोल्डन हो तो आप सेम मैचिंग का ही लगा लेंगे। इस तरह से आप दूसरी साइड पे आप देखें पूरी डोरी को आप अंदर रखेंगे और इस तरह से दूसरी साइड से भी स्टिच करते जाएंगे। जहाँ हमने मार्किंग की है सेम आपने उसी जगह पे करना है। ये बिल्कुल छोटू सा मिनी सा पर्स बनेगा, बहुत क्यूट सा। तो ये देख लें आप, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है वरना ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कम से कम 5 मिनट में बन जाता है बहुत ईजी तरीके से। ये देखें अभी हमने कर लिया इस तरह से स्टिच और अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। जहाँ से हमने स्पेस छोड़ी थी बस वहीं से हमने इसे अच्छे से फ्लिप करना है। उसके बाद आप अच्छा है कि आयरन कर लें, इस तरह से ये बैठ जाएगा, स्टिचिंग भी बैठ जाएगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छे से आप कॉर्नर्स वगैरह भी निकाल लें, ये दोनों साइडों के भी। ये अंदर की तरफ करके आप इसे स्टिच लगा लेंगे एक, और फिर उसके बाद इस तरह से फ्लिप कर लेना है। और फ्लिप करने के लिए ध्यान रखिएगा कि डोरी से नीचे की तरफ आप फ्लिप करेंगे क्योंकि ऊपर से मुड़ना भी है तो बैलेंस आ जाएगी आपकी डोरी। अब इस तरह से दोनों साइडों पे आपने स्टिचिंग करनी होगी और सेंटर पे बटन लगाना होगा। लेकिन ये जो साइडें हैं आप इसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे और ध्यान से कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे दोनों साइडों पे। अब ये सीक्वेंस वर्क है ना, इस वजह से साइडों पे आपने जो स्टिच लगाया है उसका इतना पता नहीं चलेगा। आप चाहें तो लेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बटन लगाना था लेकिन मेरे पास बटन नहीं था तो मैं उसकी जगह इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टिकी होता है, तो मैं इसका हाफ़ यूज़ करूँगी ताकि बेबी के लिए ईजी रहे इस तरह से। ये देखें कितना छोटू सा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास आपके पर्स के कलर का होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास ये था इसलिए मैं इसी को स्टिच कर रही हूँ यहाँ पर।
अब मैं हैंड स्टिच कर लूँगी यहाँ से, अगर आप चाहें तो आप सीविंग मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसके ऊपर जहाँ से मैंने स्टिचिंग लगाई हुई होगी, लाज़मी बात है उसके टाँग के ऊपर नज़र आने हैं, तो उसको हिडन करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लावर लगाऊंगी। और फ्लावर लगाने की एक और भी वजह है कि ये डोरी के साथ मैच हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए इस तरह ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया। ये देखिए यहाँ मैंने हैंड स्टिच किया है। यहाँ पर ब्लैक आपको धागा नज़र नहीं आ रहा होगा, पर वहाँ वाइट धागा आपको नज़र आ रहा है। ये देखें काफ़ी सारी इसकी स्पेस है और ये बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने वाइट फ्लावर इसलिए यूज़ किया ताकि ये हर ड्रेस के साथ जाए, अदरवाइज़ पूरा गोल्डन गोल्डन हो जाना था। तो मैंने ये थोड़ा-सा इसको हट के इसका कलर ब्रेक करने के लिए मैंने इस पे वाइट इसकी डोरी यूज़ की है और वाइट ही फ्लावर यूज़ किया है, ताकि इसके जो गोल्डन वाला गोल्डन कलर है वो थोड़ा-सा ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से हमारा मिनी सा पाउच बन के रेडी हो गया। कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह आप भी ड्रेसेस के साथ मैच पाउच या हैंडबैग बना सकते हैं। मैंने ये फ्रॉक के साथ बनाया था, इसके साथ इसका स्कर्ट और हैंडबैग भी बनाया था। हमारे हेयर बैंड, जिसके लिए हमें एक सिंपल हेयर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए मेरे पास 2 तरह के हेयर बैंड हैं। अगर आपके पास सिंपल हेयर बैंड हो तो जिस कपड़े में आपने बनाना है उस तरह के कपड़े को आप इस तरह से लपेटते जाएंगे। पहले ग्लू लगा लें, उसके बाद आप इस तरह से लपेटते जाएंगे। कोई रिबन हो, बेटर ये है कि रिबन हो, रिबन से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ओरिजिनल जैसी, तो आप वो लगा लें। तो अब मेरे पास मैं दिखा रही हूँ कि मैं आपको पहले कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, वरना मेरे पास ये देखें एक बैंड पड़ा हुआ है जो मेरे यूज़ में नहीं है और इस पर रिबन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं इसमें से ये क्या करूँगी कि इसकी जो बो है उसे हटा लूँगी और इसे रीयूज़ कर लूँगी। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा जो है ड्रेस के साथ सही जा रहा है, गोल्डन कलर का रिबन लगा है इस पे। उसके लिए मैंने ये पैटर्न कट कर लिया था, वो क्लिप बीच में से मिस हो गया। ये 2 को मैंने एक साथ मिलाया है फैब्रिक ग्लू के ज़रिए से। अगर आपके पास कार्डबोर्ड सख्त होगा तो आप एक ही रखिएगा, ठीक है? तो मैं मेजरमेंट बता देती हूँ कि आप इस तरह से रखेंगे 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक रख लें। बड़ा रखेंगे तो बेबी के हिसाब से थोड़ा-सा ओवर हो जाएगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। उसके अलावा हमें एक कैप ज़रूरत पड़ेगी, तो बॉटल की कैप रख लें किसी की भी किस्म की। उसके अलावा स्कार्फ फैब्रिक जो भी आपके पास पड़ा है वो सारा इकट्ठा कर लें। अब जितना भी फैब्रिक मेरे पास पड़ा है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल लूँगी, ठीक है? इस तरह से ये जो लेफ़्ट ओवर पीसेस फ्रॉक से हमारे बचे थे। और उसके अलावा आपको ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी और एक फैब्रिक ग्लू की, यानी किसी भी किस्म की ग्लू। अगर ग्लू गन है तो बेस्ट हो जाएगा, फिर आपको स्टिचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें ये जो बड़ा पीस है मैं इस तरीके से इस सर्कल के आस-पास इसे लपेटूँगी, थोड़ा-सा इससे बड़ा होना चाहिए 2 से 3 इंच, ताकि आप इस तरह से पकड़ के इसे घुमा सकें, यानी कि बाँध सकें। अब देखिए मैं बाँधूँगी कैसे, बिल्कुल ईज़िली बन जाएगा। ये कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, मैं इस तरह से पोटली की तरह से पकड़ूँगी और धागा आगे पीछे से इसे लपेटूँगी। तो थोड़ा-सा खींच के लपेटिएगा, इस तरह से गिरहा अच्छे से लगेगी। ये देखिए अब मैंने खींच के इसे बांध लिया और ऊपर से कट कर लिया। अब ये जो जगह है ना, ऊपर से जो पोटली बनी है ये हमारी कवर हो जाएगी। अब ये देखिए सीक्वेंस वर्क वाला जो कपड़ा है उसे हम इस तरीके से कैप के ऊपर लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए हम इनर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो कैप की सरफेस है वो नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप इनर भी साथ लगाएं। और कपड़ा एक्स्ट्रा रखने का ये फ़ायदा है कि आप इसे फिर इस तरीके से बांध सकते हैं जैसे हमने पहले धागे से बांधा था। वरना अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप बिल्कुल बराबर भी कपड़ा रखेंगे और ग्लू गन लगा कर उस पर स्टिक करेंगे तो आराम से स्टिक हो जाएगा। ग्लू गन से काम आपका बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे बना लें, अदरवाइज़ इस तरह भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह इनके रुख आमने-सामने एक दूसरे के रखने हैं तो ये गुम सिलाई से बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके लिए नेट के कपड़े को इक्वल करेंगे। या ये देखें ये इस तरह से बचा हुआ पीस है, तो इसमें से ये जो आड़ी तिरछे जो साइडें हैं इसे मैं कट करके बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो आपको जितना बड़ा कपड़ा रखना हो आप उतना बड़ा रख सकते हैं। ये इसको हम बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे, ये इस तरह से। अच्छा ये कपड़ा मुझे थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था तो मैं इसे हटाकर इसे मैंने कट करने का तरीका बता दिया। मैं दूसरा कपड़ा इसकी जगह यूज़ करूँगी। ये देखिए ये थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था यहाँ पर और इस तरह से इसकी लुक अच्छी नहीं आ रही थी। वरना आप चारों साइड से चाहें तो चारों साइड से भी लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो मैं ये छोटा-सा पीस लगाऊँगी, बिल्कुल बस इसे यहाँ से बस बैलेंस किया और यहाँ से बस इसको इस तरह से प्लेट्स डालनी है अच्छे से और इसके ऊपर इस तरह से इस कैप को रखेंगे और स्टिच कर देंगे। या फिर आप इसी तरह ग्लू लगाकर, अब मैं पहले ग्लू लगाऊँगी। ये देखें। अच्छा ये और किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अच्छे से स्टिक नहीं होगा, ये मैं कई बार यूज़ करूँगी इसके ऊपर। आप देख सकते हैं मैं तेज़ी से लगा रही हूँ हालाँकि। तो उसके बाद मैंने फिर इस तरह से थोड़ी देर रख कर फिर उसको स्टिच कर लिया ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए, वरना इसने हट जाना था। क्योंकि कपड़ा काफ़ी सारा बीच में है तो इस वजह से इसके हटने का काफ़ी ज़्यादा डर था, तो मैंने इस तरह से स्टिच लगा लिए। क्योंकि दोनों साइडों पे कपड़ा लगा हुआ है तो आराम से स्टिक हो जाएगा। उसके बाद ये हमने इस तरीके से हेयर बैंड लेना है और जहाँ स्टिक करना है उसकी जगह को हमने लगाकर और फिर अब ये देखिए बो मेरे पास जो एक्स्ट्रा थी इसी बैंड की जो उतरी हुई, तो इसे भी हम कहीं न कहीं यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ख़ुद से भी बैंड बनाकर इस तरीके से बो बनाकर आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो इसी के साथ ही पड़ी थी तो यूज़ करनी होगी तो लास्ट में मैं कर लूँगी। उसके बाद छोटा-सा पीस आपने लेना है, उसको इस तरीके से यूएचयू या फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से मोड़कर पट्टी बना लेनी है और जहाँ आपने स्टिक करना है वहाँ पर इस तरह से आपने रखना है। पहले आप इसे रखेंगे, स्टिक करेंगे
और फिर उसके बाद ग्लू या कोई भी चीज़ जो लगाने की होगी उस तरह से लगाकर ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे मकदार में लगाइएगा और उसके बाद इस तरह से आप स्टिक कर देंगे। और रुख का ख्याल रखिएगा किस तरफ से आपने रखना है, क्योंकि आपने नेट का पीस भी लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपका बन के तैयार हो गया। अच्छा, मैंने इसके बाद सारी स्टिचिंग की है इसकी। थोड़ी देर रखने के बाद ये आपको स्टिचिंग नज़र आ रही होगी, मैं करीब से करके दिखा रही हूँ। स्टिचिंग से ये होगा ना कि अब बच्ची, आपको पता है बच्चे थोड़ा सा हिला देते हैं, ख़राब करते हैं, तो ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ये कहीं जाने वाला नहीं है। अब मैं आपको अपनी छोटी सी मॉडल पे बना के दिखा रही हूँ। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये इस ड्रेस के साथ का हेयर बैंड था। होप है कि आपने ये वीडियो देखी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।